बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतें, बरकतें और ये जो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं इस महीने में वो समेट रहे होंगे और रोज़े जारी होंगे। बच्चों के साथ फेस्टिविटी चल रही होगी। मुझे पता है मेरी बहनों के लिए थोड़ा सा काम ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर है। जब आप अफ्तारियाँ मनाती हैं, जब आप सहरियाँ मनाती हैं और जब आप खाना लगाती हैं और साथ साथ आप अपनी इबादत का भी ख्याल रखती हैं, आपको ट्रस्ट मी अल्लाह ताला इसका बहुत ही ज़्यादा अजर देने वाले हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ उन बहनों को जो इस पूरे माह में सारे अपने काम भी करती, जबकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती, और उन भाइयों को भी जो ऑफिस भी जाते हैं और सारा करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखना है। चलें जी, आज रमज़ान की आयत जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कुरान की रूह से, कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये इसमें कुछ छूट नहीं है। फ़र्ज़ जो जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है और रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो इसमें हमारी छूट नहीं है। अगर आपकी किसी हालत में आप बीमार हैं, या जैसे आप एक्सपेक्ट करें, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मुझे याद है पिछले से पिछले साल जब मैं आई थिंक दूसरा या तीसरा रोज़ा था और मैं रोज़ा रख रही थी और मुझे बहुत डिहाइड्रेट हो गई ना, मैं जैसे बेहोश होने वाली हो गई। सो व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सपेक्ट करें और आप रोज़े नहीं रख सकती। तो मेरा दिल इतना सख्त टूटा कि अच्छा, खुशी भी थी कि अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने रहमत, मतलब अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि अब मैं रोज़े नहीं रख सकूँगी, और मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना भी किया मैं रोज़े ना रखूँ। फिर मैंने नहीं रखे, लेकिन फिर मैं ये करती थी कि कोशिश करती थी कि जुम्मे का रख लूँ रोज़ा, लेकिन फिर वो भी मैं नहीं रख सकी। नेक्स्ट ईयर फिर ये था कि बच्ची फीट पे थी, तो उस वक्त नहीं रख सकी। तो वो फिर मैंने नफली रोज़े जो है वो पीर और जुमेरात के रख के वो पूरे किए। तो ये फ़र्ज़ हैं रोज़े, इनकी कोई छूट नहीं है। तो आपने रोज़े छोड़ने नहीं हैं किसी भी हालत में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इर्द गिर्द अगर रोज़े रखें और मतलब आपके घर में एक माहौल जब होगा तो सब रोज़े रखेंगे। अब मेरे घर में बिकॉज सब रोज़े रखते हैं, बचपन से हमारे घर में सब रोज़े रखते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है अगर रोज़ा ना रखा हो। और अब फ़ातिमा को भी इतनी आदत होगी माशाल्लाह, इस साल तो उसका पूरा डिटर्मिनेशन ये है कि जी मैंने पूरे रखने हैं रोज़े। पिछले साल भी उसने 10 से 12 रोज़े रखे थे। अल्लाह ताला करम करे और अल्लाह मियाँ कबूल करे ये काविशें और बच्चों की। अब तो माशाल्लाह 8 साल हो गए, तो अब नमाज पे भी मैं उसको ज़ोर दे रही हूँ। रमज़ान में एक प्रॉपर तैयारी के साथ मैंने उसको एक बड़ी प्यारी जा नमाज ऑर्डर की, उसकी पसंद की, और उसके ऊपर फ़ातिमा का टैग भी लगा हुआ था। तो वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो एक उसका एक ट्रेडिशन बन गया है कि जी मेरा एक दुपट्टा है और मैंने अपनी जा नमाज पे मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो ये थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट हमें बच्चों के लिए करनी पड़ती है। जैसे हमें पता है कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलना है, हमें नमाज का, हमें जन्नत की हकीकतों का पता है, हमें ये पता है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, हमें अल्लाह ताला से मुलाकात होगी और हम जन्नत में होंगे। और तो मेरा ख़्याल में बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी लालचें देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको ये लेके देंगे, या आपको ये मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। तो बच्चे ज़रूर करते हैं। स्पेशली मैंने तो जैसे अब फ़ातिमा को कभी कहो ना जन्नत दोज़ख का जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया था, तो अब रोज़ रात को सोने से पहले रोती है थोड़ा सा, और हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। द अदर डे मुझे बड़ी क्यूट भी लगी उसके बाद। द अदर डे शी वाज लाइंग डाउन एंड शी सेड कि अल्लाह मियाँ, मैं रोने लग गई। मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? तो मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा अच्छा बेटा, अच्छी बात ये है कि आपने अगर जो भी ये किया। मैंने कहा अपनी गुनाह क्या किए? नहीं बस मैं बहुत गुनहगार हूँ, ये ना। मैंने कहा अच्छा, जो ने कहा लेकिन झूठ बोलना, 3-4 बेसिक चीज़ें मैंने उसको बताई नहीं है जो हमारे इस्लाम के रुकन है।
تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اگر آپ یہ نہیں کرو گی اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گی، آپ اللہ کے سارے فرائض پورے کرو گی، تو انشاءاللہ آپ دوزخ میں کبھی نہیں جاؤ گی. سو یہ بچوں کو سمجھائیں، دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ سمجھائیں، اچھا ہونا، اچھی ڈیڈز کا، اچھا اور برے کی تمیز سمجھائیں. ان کو اتنی آزادی دیں، اپنی سوچ کو آزادی دیں کہ وہ آگے جائیں. تو بات ہو رہی ہے جی رمضان کی. سو روزے کی حالت میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو میری تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن جو روزہ کھلنے کے بعد اور جیسے روزہ دار کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کے چہرے پر نہیں ہوتا. اور یہ روزے میں بڑی حکمت ہے. سو پلیز رمضان میں آپ نے روزے نہیں چھوڑنے. ایک بار پھر سے آیت ریپیٹ کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 ہے، میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بنو. تو جی آج اس آیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے. دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ابھی تک اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور وہ ایک بیل کی گھنٹی ہوتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹس ملے تو وہ بھی دبا دیں. اینڈ بیکم اے پارٹ آف می اینڈ مائی فیملی، بیکاز آئی کنسیڈر آل آف یو، جتنے لوگ میرے اس چینل پہ مجھے دیکھتے ہیں، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں. ویسے تو میں پوری امت کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن آپ سب میری دعاؤں میں ہیں. باقاعدہ میں آپ سب کے میسیجز پڑھتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے لیے رحمتیں برکتیں نازل ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.